उसको बंद कर दिया। हेलो हेलो, इसी को ठीक कीजिए, इसको ठीक कीजिए, छोड़िए उसको। हेलो, ठीक ठीक। अब नहीं, अभी हेल्प कीजिएगा, इसको ठीक कीजिए। हेलो 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 हेलो, ठीक है, आपका माइक बहुत बढ़िया है। ना जाने किस मोड़ की कौन बात आपके दिल में लग जाए और आपको फायदा हो जाए, ताकि मेरा आने का मकसद भी हल हो जाए। बिल्कुल खामोशी के साथ जो बैठे ऐसे रहे। माँ बहनों की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, उसके लिए बहुत बड़ा मरना आ रहा है, समझेगा? सरकारे गौसे आजम के नाम से ये जलसा है। बड़े पीर है, बोली सुभान अल्लाह। आप दस्तगीर है, रोशन ज़मीर है, और पावर ये है कि नालैन क़ल्ब हज़ी जब अर्श से जा मिलता है। नालैन क़ल्ब हज़ी जब अर्श से जा मिलता है। गौसे आजम का करम हो तो खुदा मिलता है। एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, मुझे मालूम है ऐसा ही लोग जलसा में चाहिए। वो केरावनी वाला नौजवान जो बगैर टोपी का उछल रहा है, ऐसा नहीं चाहिए। तुम लोग सोच रहे हम लोग कमाल कर रहे हैं, ये जलसा है, जलसा पीरों के पीर का है, कूदने का नहीं। यहाँ दिल संभालने का है, आंख बिछाने का है। ये ऐसी जगह है, अगर तारीफ कर दूं, बता दूं, तो आप बोलेंगे मौलाना इस जलसा को कायम करने से पहले मैं सोचूंगा करूं या ना करूं। इसको मजाक और हल्के मत लीजिए। रुए जमीन में इस वक्त इससे अच्छी कोई जगह नहीं पूरी दुनिया में, बेशक इससे बेहतर कोई जगह नहीं। आप बोलेंगे मस्जिद, सब मस्जिद बेहतर है, लेकिन इस वक्त इस महफिल का वो मर्तबा है कि जो दुआ कीजिएगा खुदा कबूल फरमा लेगा। तो इतनी अजीम महफिल में बैठे हैं और इसकी अहमियतों को आप नहीं जानेंगे तो क्या फायदा मिलेगा। बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर जिनकी करामतों को आप सुनते हैं, बेशक ये अल्लाह के वली है, वली सुभान अल्लाह। और ऐसे वली है, मादरजाद वली है, माँ के पेट ही से वली है। लोग दुनिया में आके वली बनता है मौला मुबारक साहब, अब माँ के पेट ही से वली है। और ऐसे वली जिनकी तारीख पढ़ेंगे ईमान ताजा हो जाएगा। और जब पैदा हुए उनके बाद तो करामत दिखाए, माँ के पेट में थे तब भी आपने करामत दिखाया। तो यहाँ नौजवान अगर चाहते हैं कि गौसे पाक की करामतों को सुनकर कुछ हासिल करें, तो मैं गुजारिश करूंगा नौजवानों से जिसने जलसा सजाया है कि धीरे धीरे वो लोग करीब आए और 10 मिनट मौलाना जसीर की तकरीर सुने। 10 घंटा नहीं, 10 मिनट। ए बाबू, जेब में हाथ डाले उधर गम मत करो। जुमा में तो खुतबा का टाइम में जाते हैं, अगर तकरीर 5 मिनट इमाम साहब लेट कर दिया, ये मौलवी अकबर बाहर कर, एकदम खुतबा कब पढ़ेगा इंतजार करता, तब जुमा में जाता है। बड़का लोग ऐसा करता पैसा वाला, और वहां भी अगर तकरीर लंबी हो गई तो सवालों जवाब हो जाता है। आपके पास ना मिलाद में बैठने का टाइम है, ना जुमा के दिन जुमा में तकरीर सुनने का टाइम है। पढ़ने का टाइम कहाँ से मिलेगा? कोई टाइम नहीं हमारे पास है, तो हम अपने आप को कैसे सुधार सकते हैं? मालूम है बड़ी बीमारी क्या है? लोग जब बीमार पड़ता है, बुखार हो जाता है, तो उसे खाना अच्छा नहीं लगता है, और जब दिल खराब हो जाता है तो कुरान और आजान अच्छी नहीं लगती है। हाँ, हम अभी खूबसूरत बनकर आए हैं, अब क्रीम लगा के आए हैं, फेस वॉश लगा के आए हैं, अच्छा जुब्बा कुब्बा सब पहन के। हर आदमी चाहता है मैं अच्छा बन जाऊं। जिस्म को अच्छा सब बना लेता है, अच्छा वो इंसान होता है जो दिल को अच्छा बना लेता है। तो जिस्म को अच्छा बनाने के लिए मार्केटों में बाबू सामान बहुत मिलता है। कपड़ा में किरिच मारना हो तो प्रेस ले आओ, अगर इसे अगर साथ कपड़ा को रंगीन करना हो तो नील लगा दो, खूबसूरती बढ़ जाएगी। चेहरे के अंदर अगर खूबसूरती लाना हो तो फेस वॉश करा लो, चेहरे में अगर और रौनक लाना हो अच्छी क्रीम लगा लो, खूबसूरत बन जाओगे। ये दुनिया का सामान मिलता है, दिल अच्छा कैसे होगा? दिल अच्छा कैसे होगा? इस वक्त हम लोगों का कपड़ा गंदा नहीं, हम लोगों का दिल गंदा है, हम लोगों का दिल मैला है। आओ, अगर कोई केराबनी का जलसा में आए हैं, 2-4 लाइन सुन लो, रात भर तक सुनिएगा।
4 लाइन। कपड़ा के सफाई के लिए साबुन मिलता है, लेकिन हाफिज बदरुद्दीन साहब दिल को साफ करने के लिए साबुन नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, बर्फ नहीं चाहिए, जमजम नहीं चाहिए, आबी हयात नहीं चाहिए, साफ समंदर नहीं चाहिए। वो पानी से दिल साफ नहीं होगा। दिल गंदा है तो साबुन से ठीक नहीं होगा, सरफ से अच्छा नहीं होगा, जमाना का क्रीम लगा दो, दिल गंदा है साफ नहीं होगा। जमजम से पानी ले आओ, दिल होगा साफ नहीं होगा। आबी हयात ले आओ, दिल गंदा है साफ नहीं होगा। आप पूछेंगे मौलाना जसीर दुमका से आए हैं, पता बता दो, इतना पावरफुल पानी में जब दिल साफ नहीं होगा तो साफ भला कैसे करेंगे। इस दिल को साफ करने का 2 रास्ता है, समंदर का पानी नहीं, दरिया का पानी नहीं, जमजम का पानी नहीं, आबे हयात नहीं, साबुन और सरफ नहीं, दिल को साफ करना है तो एक रास्ता ये है, वलियों से मोहब्बत करो, दिल तेरा साफ हो जाएगा। और इससे बड़ा और एक रास्ता है, बता दूं? बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और एक रास्ता बता देता हूं, बोलिए सुभान अल्लाह। कभी कोना मस्जिद का इख्तियार कीजिए, उस कोना में जाकर दिल में खुदा का डर बसाइए और वो खौफ इलाही से आंखों से आंसू का कतरा गिराइए। अल्लाह का रसूल फरमाते हैं, जब कोई बंदा अपने रब के खौफ से आंखों से आंसू का कतरा बहाता है, अल्लाह तबारक व तआला उस आंसू के कतरे के लिए एक फरिश्ता मुकर्रर फरमाता है और कहता है, फरिश्ता जा, मेरे डर से मेरे घर में मेरा बंदा मेरे खौफ से रो रहा है, जा उसके आंखों के आंसू के कतरा को जमीन पर गिरने मत देना, जा उसे प्याली में रख लेना और इसकी हिफाजत करके रखना। फिर फरिश्ता अर्ज करेगा, मौला फिर इसे क्या किया जाएगा? कल कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, जहन्नम दहकती हुई आग होगी, वो आग जिसको पानी डालने से भी नहीं बुझेगी, वो आग जिसको समंदर में डाल देने से भी वो आग ठंडी नहीं होगी। सुनो ए फरिश्ता, इस आंसू को तुम बचा के रखना। ये बंदा जब उसके करीब जाएगा, उस आंसू के एक कतरा को जहन्नम के उस आग में फेंका जाएगा तो खुदा उसका पावर अता फरमाएगा। एक कतरा आंसू के पावर से जहन्नम की आग ठंडी पड़ जाएगी, जहन्नम की आग ठंडी पड़ जाएगी। नौजवानों बताओ, हम बिल्कुल दिनों रात अपनी जवानी को ना जाने कितनी अंगड़ाइयां लेते हैं। कभी आपने रोने के ताल्लुक से सुना? आपने आंसू के बारे में सोचा? अपने दिल के बारे में कभी सोचा? अपने जिंदगी के बारे में सोचा? ये सैयदना सही पीरे पीरा मीरे मीरा शाह किला कुतुब आलम कुतुब रब्बानी शेखुल इमकानी हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर दस्तगीर की बारगाह में आओ। आज हमारी माँ बाने तकरीर सुनने के लिए बैठी है, लेकिन सुन सकते हैं हमारी तकरीर से ज्यादा इनकी तकरीर हो रही है, क्योंकि इनकी जबान खामोश नहीं रहेगी। कभी ये लच्छा की बात करेगी, कभी फीता की बात करेगी, कभी कुमकुमे की बात करेगी, कभी चमकदारी की बात करेगी, कभी चादर की बात करेगी। ये इनका अंदाज है। लेकिन एक माँ इसी जमीन पर ऐसी माँ है जिस माँ के बेटे और जिसके लाल का जिक्र आज तमाम उलमा करेंगे, यानी बड़े पीर का जिक्र करेंगे। ये दुनिया में ऐसे नहीं आए थे, ये भी किसी माँ का पेट से जन्म लिए थे, लेकिन बताऊं वो माँ कैसी माँ थी। उस माँ की तारीफ उठाकर देखेंगे, ईमान ताजा हो जाएगा। वो माँ ऐसी माँ थी, उस माँ की तारीफ पढ़ेंगे तो नूर चमकेगा, चेहरे पे करार आ जाएगा, दिल को करार आ जाएगा, सुकून आ जाएगा। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ वो माँ थी जिस माँ के बारे में पढ़ेंगे तो सीना ऊंचा हो जाएगा। आज हमारी माँ बहनों का हाल ये है, सीरियल ना चले तो वो खाना नहीं बनाती है, गाना ना चले तो बच्चों को नहीं खिलवाती है। उसका माहौल ये है, अगर बेपर्दगी ना हो तो मोहल्ले में नहीं चलती है, जालीदार कपड़ा ना हो तो मेला नहीं जाती है। ये आज हमारी माँ का आदत है। लेकिन आओ बड़े पीर की आदत सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। वो माँ ऐसी थी, जब झाड़ू लगाती थी कुरान की तिलावत करती थी, सो के उठती थी कुरान की तिलावत करती थी, सोने से पहले भी कुरान की तिलावत करती थी, खाना बनाती थी कुरान की तिलावत करती थी। गौसे आजम की तारीख में एक तारीख मिलती है कि आप जब मदरसा पढ़ने के लिए गए तो उस्ताद ने कहा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो गौसे पाक बिस्मिल्लाह सिर्फ नहीं पढ़े, 18 पारा कुरान सुना दिया। बोलिए ना सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह पढ़ने गए, क्या सुना दिया? 18 पारा कुरान। बोलिए सुभान अल्लाह। उस्ताद ने कहा बेटा तुम कहां से पढ़ के आया है? कौन मदरसा में पढ़कर आया है? बताओ तो सही।
का हजरत मैं मदरसा से नहीं अपने माँ से पढ़कर आया था। का माँ से, कहा माँ से पढ़कर आया हूँ। का तू माँ के पेट से भी निकला हुआ आया हुआ दुनिया में कुछ ही दिन हुआ, 18 पारा कैसे सुन लिया, कैसे याद कर लिया? तो बड़े पीर ने कहा मैं जब पेट में था माँ के तो माँ पढ़ती थी, मैं सुनता था, उसे याद कर लिया करता। अब तो बोलो सुभान अल्लाह। उसे मैं याद कर लेता था तो मालूम हुआ कि माँ जैसे करेगी बेटा वैसा होगा। और जब बच्चा वली बन गया, दुनिया में आ गए, तो फिर माँ जब पढ़ने के लिए भेजती है तब फिर बताती बेटा पढ़ने जा रहा है, झूठ नहीं बोलना। सुनते हैं ना उलमा से तकरीर, बेटा झूठ नहीं बोलना। और मामला ऐसा ही हुआ। चोरों ने टेका, 40 गो डाकुओं ने गौसे पाक सबका झाड़ा लिया। फिर बच्चा से पूछता है बाबू तुम्हारे पास क्या है? बड़े पीर ने कहा मेरे कमर में 40 अशरफियां है। तो चोर का सरदार बोला ये तो कैसे होगा, इतना छोटा सा बच्चा के पास इतना माल कहां से आएगा? फिर उसे चेक किया गया, 40 निकल गया। कहा बेटा माल लोग छुपाता, सब तो छिपाता है, तूने बता कैसे दिया? बच्चा कहता है मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया। माँ कैसी है, जरा सा नक्शा। माँ तेरा क्या मर्तबा है तूने समझा ही नहीं। अपने आप को माँ ने पहचाना ही नहीं। जिस दिन माँ अपने आप को पहचान जाएगी, हर बच्चा हाफिज़े कुरान होगा। कहा मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि बेटा जितनी भी मुसीबत आए तुम झूठ मत बोलना। मेरी माँ के हुक्म को मैं मानता हूँ। बोली सुभान अल्लाह। जो बच्चा माँ का हुक्म इतना मानता हो, वो खुदा का फरमान कितना मानता हो। आहा क्या कुर्बान जाओ। कहा मेरी माँ ने यही बताया है। आज हम लोग अपाची गाड़ी खरीदने भेजते पालो जोरी ना, तो माँ पहले कहती है बेटवा रास्ता में को पूछेगा पैसा है, बोलना नहीं है। यहाँ हम लोग पहले प्रैक्टिस करा देते हैं झूठ बोलना। बड़े पीर के माँ ने कहा बेटा झूठ किसी हाल में नहीं बोलना। जब चोरों ने खोलकर देखा तो 40 अशरफी, यहाँ करामते गौसे आजम नहीं सुना रहा हूँ, यहाँ करामते गौसे आजम की माँ का सुना रहा हूँ। वो कौन माँ थी जो बच्चा पढ़ने जा रहा था और कमर में 40 अशरफी दे दिया। पढ़ने के लिए 10 भी दे देता तो काम चलता, 5 भी दे देता काम चलता, लेकिन ए बड़े पीर की माँ आपने अपने बेटे के कमर में 40 अशरफी क्यों बांध दिया था? तो माँ जवाब देती है मैं पहले ही से जान रही थी कि आज जो मेरा बेटा को चोर टेकेगा, डाकू घेरेगा, वो 2-4 नहीं होंगे, वो चोर 40 के 40 होंगे। इसलिए मैंने कमर में 40 बांध दिया है ताकि एक एक अशरफी के सदक़े में एक एक चोर अल्लाह का वली बन जाए। कितने पावरफुल नजर है वली आदमी। गौसे पाक की माँ की करामत सुनो, ईमान ताजा जाए। बोली सुभान अल्लाह। करामतें बहुत सुनते हैं, माँ हसल सुनिए। माँ बेटा को सिखाती बेटा झूठ मत बोलना। यही माँ जब बच्चा को सिखाती झूठ मत बोलना तो बेटा सच्चा बन जाता है। जो बेटा सच्चा होता है वो अच्छा हो जाता है, जो अच्छा होता है वो खुदा का वली बन जाता है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो वली किसने बनाया? माँ ने। अब जरा सा एक जुमला में कह लेने दो, पहले की माया सब होती थी पर्दा व पोश, तो बच्चा पैदा होता था वली और गौस। अभी की माए सब जाती है सिनेमा हाउस, तो बच्चा पैदा होता गुंडा और बॉस। ये हंसने वाली बात नहीं, रोइए, गिड़गिड़ाइए, आंसू बहाइए। दुनिया में सबको सबका हंसना अच्छा लगता है। बेटा रोए तो बाप को अच्छा नहीं लगता है, बेटी रोए तो माँ को अच्छा नहीं लगता है, पड़ोस रोए तो पड़ोसी को अच्छा नहीं लगता है। हर कोई चाहता है कोई हंसते रहे, उसकी हंसी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। जमाने की आदत है, किसी का रोना किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन रब फरमाता बंदा तू रो, तेरा रोना रब को अच्छा लगता है। जब बंदा रोता है खुदा की रहमतें झूम जाती है और बरसती है और पुकारती है। मांग क्या मांगता है? आज गुनाह से तौबा मांगेगा, खुदा तेरे रहमो करम से
तुझे कभी रोकर तो देखो। ये अल्लाह वाले तन्हाइयों में जाकर रोते थे, नवाफिल पढ़ते थे। माँ के ताल्लुक से क्या गुफ्तगू करूं, माँ का मर्तबा तो वो है, माँ दुआ कर दे तो एक कसाई मूसा के साथ जन्नती बन जाए। माँ दुआ कर दे तो जंगल में रहने वाला हजरते ऐसे करनी रसूल पाक का खिरका पहनने वाला बन पाए। नौजवानों चंद्र कुछ बोल रहे थे, एक बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना बारी सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अल्लाह के वली में अल्लाह का पावर होता है, समझे ना, क्योंकि वली अल्लाह का दोस्त है। वली सुभान अल्लाह, वली अल्लाह का दोस्त है। देखो कोई बड़ा बाबू का दोस्त हो जाता है ना, बोलता थोड़ा बता दो, पावर दिखाता है, थोड़ा दिखा देखो। वली अल्लाह का दोस्त है, वली सुभान अल्लाह। कितना पावर होगा मैं बताऊं, कितना पावर होगा। अब बड़े पीर के बारे में सुनते हैं, ये मुर्दा को आपने जिंदा कर दिया, करामतें ऐसी ऐसी दिखा दिया, चोर को वली बना दिया, फला को फला चीज दे दिया। ये सब तकरीरें सुनते हैं, लेकिन सुनते सुनते लोग बौखला गया। कभी नहीं मालूम, कभी सुना भी अमल नहीं किया। करामतों को सुनता रहा, नारा लगाते रहा, करामतों से रिसर्च करके नहीं निकाला हमें कैसा बनना चाहिए, हमारा दिल कैसा होना चाहिए, मेरा घर कैसा होना चाहिए, मेरे बच्चे कैसे होना चाहिए, मेरे खानदान कैसे होना चाहिए। बड़े पीर का बाप का वाकया सुने होंगे, एक सेब बगैर इजाजत के खाया था, तो जाकर 12 साल नौकरी किया, खिदमत किया, कहा मैंने बगैर इजाजत का एक सेब खा लिया है, माफ कर दीजिए। तो वहाँ कहा मालिक के बादशाह ने कहा तूने बगैर इजाजत के खाया है, तुझे माफी चाहिए, तो 12 साल यहाँ नौकर बन के रहना होगा। तो बड़े पीर का बाप 12 साल वहाँ नौकरगिरी किया और रहा, और कहा माफ कर दीजिए, हम लोग को एक ट्रक उल्टा मिल जाएगा तो बोलेंगे हम लोग 5 बापूत है, 5 बोरा हम लोग लेंगे, 5 बोरा हम लोग लेंगे। वो कैसे थे, खाते भी थे तो गौर करते थे खाना कैसा है, हमें जितना मिलता है गर्दन पार कर लेते हैं। अल्लाह वाले ऐसे ही अल्लाह के महबूब नहीं होते हैं, ऐसे ही खुदाई पावर उसमें नहीं आता है, ऐसे ही कान उसकी हो उसके कान में खुदा की आवाज नहीं आती है, ऐसे ही जबान में पावर नहीं आता है, ऐसे आंखों में बसारत नहीं आती है। अल्लाह वालों के अंदर इतना कमाल होता है कि रियाजतें करके, नवाफिलें करके, अदाओं को अपना कर खुदा की बारगाह में रियाजतें करके रब को मना लेता है। जब रब को मना लेता है, रब को पा लेता है, तो बोलता है अल्लाह वाला पावर खुदा के जाने से आता है। अब मुर्दा को जिंदा करता है तो हैरानी की बात नहीं, क्योंकि इशारा ये वली करते हैं पावर खुदा का आता है। आज किसी पर शैतान सवार हो जाए तो जीन अपना पावर दिखाता है, ये जीनों का पावर इतना है तो अल्लाह के वलियों का पावर कितना होगा, उनका तबा कितना होगा। बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीन सैयदना शेख अब्दुल कादिर की करामतों में ऐसी ऐसी करामतें मिलेगी, पूरी दुनिया उठाकर देखेंगे तो हर करामतों में अपनी जिंदगी की खूबसूरती नजर आएगी। इंसान चाहेगा करामतों को सुनकर तो अच्छा बना लेगा, सिराते मुस्तकीम पर गामजन हो जाएगा। अल्लाह वालों से मोहब्बत कीजिए, इनकी बारगाह में इसलिए मत आइए कि हमें दुनिया मिले, इसलिए आइए कि हमें खुदा मिल जाए, दुनिया हासिल करने के लिए नहीं। लेकिन आज इतराज होता है हाफिज बदरुद्दीन साहब कि ये वली खुदा है क्या, ये खुदा नहीं माज़अल्लाह, ये खुदा का दोस्त, खुदा तक पहुंचने का रास्ता है। देखिए मौलाना भी हम ड्राइवर भी हैं, समझे, गाड़ी भी चलाते हैं। रोड में जब गाड़ी चलाते हैं तो जैसे रोड में गाड़ी चलाते हैं फटाक से बोर्ड पढ़ते हैं, अब बोर्डवा जैसे पढ़ते हैं तो कुछ न कुछ लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है आप जानते हैं? अगर गोविंदपुर रोड में गाड़ी उठाइएगा यूपी जाने के लिए तो वहां से मुगलसरा लिखा रहेगा, खैतासरा लिखा रहेगा, बनारस लिखा रहेगा, हर रोड का अता पता सब लिखा रहेगा, बॉम्बे लिखा रहेगा। तो वहाँ एक साहब मेरे साथ थे, का मौलाना जसीर ये देखिए ना यहाँ मुगलसरा लिखा है, यही मुगलसरा है क्या? मैंने कहा ये मुगलसरा नहीं है भाई, यहाँ लिखा है बल्कि ये गोविंदपुर धनबाद है, यहाँ से बता रहा है कि मुगलसरा इधर जाना है, धनबाद इधर जाना है। ये बोर्ड है, बोर्ड इसीलिए कि अगर गाड़ी चलाओगे रोड में तो बोर्ड पढ़ना होगा। जब तक बोर्ड पढ़ोगे नहीं मंजिल का पता चलेगा नहीं, बगैर बोर्ड पढ़े जाओगे तो कहाँ फंस जाओगे पता नहीं। रोड में चलने के लिए गाड़ी चलाते ही फौरन बोर्ड पढ़ो ताकि रोड का पता चल जाए,
जाए। ये बोर्ड जो रोड में लगा है वो मंजिल का पता देता है। ये अल्लाह वाले जो आराम फरमा है मज़ारों में, ये भी इस्लामी बोर्ड है। रोड का बोर्ड मंजिल का पता देता है और ये बुजुर्गाने दीन की बारगाह हमें खुदा का पता देता है। अगर खुदा का पता चाहिए तो वलियों की बारगाह में आओ। खुदा ने वली को इसलिए भेजा है कि तू जा मेरा बंदा बनकर। अगर कोई खुदा का करीब होना चाहता है तुम अपना करीब कर लेना, वो खुदा का करीब हो जाए। तो बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए अल्लाह वाला का पावर बहुत है। हम लोग अपने तरह समझते हैं और शॉर्टकट में ले लेते हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं। लेकिन उन लोग का अंदाज अलग है। अंदाज क्या है? हम लोग खाओ खाओ करते हैं, वो लोग खाना को दूर करते हैं। 4 हिस्से में 1 हिस्सा खाना खाते हैं, पेट में 3 हिस्सा भूखा रखते हैं और जिक्र से पेट को भरते हैं। बोली सुभान अल्लाह। जब हजरत गरीब नवाज को जोगी जयपाल से मुकाबला हुआ तो कई दिन से नहीं खाए थे। जब नहीं खाए थे तो कहा कमजोर हो गया, मुकाबला कर लेंगे, लेकिन जिक्र से मजबूत हो गए थे। बोली सुभान अल्लाह। जिक्र से मजबूत हो गए थे। करबला में जब यजीद पानी रोक दिया था, सोचा हुसैन कमजोर हो गया, कुरान पढ़कर मजबूत हो गए थे। बोलिए सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वाले जिक्र से मजबूत होते हैं और रूहानी पावर में वो पावर होता है कि कोई जमीन पर चलता है वो आसमान में उड़ा देते हैं। वो आसमान में उड़ा देते हैं। आज कई वलियों की करामत बयान करे और इनकार कोई करे तो टेंशन मत लेना। हम लोग दूध पीते हैं ना, इसी दूध को गर्म कर दीजिए, रात को तावा में डाल दीजिए, खट्टा डाल दीजिए, सुबह दूध रहेगा ना। क्या बन जाएगा? दही। फिर उस दही को कुछ देर के बाद घोल खाल के दिए, उससे एक चिकनाहट निकलती है जिसको हम लोग मक्खन कहते हैं। उस मक्खन को निकालने खत्म कर देगा। उस मक्खन को जैसे निकालिएगा उसको मलाई कहते हैं। उस मलाई को तावा में गर्म कर दीजिए, कुछ देर के बाद वो खुशबू निकलेगी, उसे हम घी कहते हैं। पहले क्या था? दूध जमा दिया, हो गया दही। इसी दही को हिला डोला दिया, निकल दिया घी। ये दही बना इसी दूध से, ये घी भी इसी दूध से। अगर ये दूध नहीं होता तो दही नहीं, अगर ये दूध नहीं होता तो घी भी नहीं। ये दोनों में मजा इसी दूध का है, ये दोनों में पावर इसी दूध का है, ये दोनों में कमाल इसी दूध का है, ये दोनों में पावर इसी दूध का है। अगर दूध ना होता ये दोनों में कुछ नहीं। अब कोई खाए दही, कोई खाए घी और कहे घी ठीक नहीं, दही ठीक नहीं, तो समझो घी और दही का इनकार नहीं बल्कि वो दूध का इनकार कर रहा है। वो दूध का इनकार कर रहा है क्योंकि इस दही में इसी दूध का पावर है, इस घी में इसी दूध का पावर है। बिला तमसील अगर कोई वलियों की करामतों को बयान करे, नबी के मौजज़ा को बयान करे, अब अगर कोई इंसान इनकार करता है तो समझ जाना ये गौसे पाक की करामतों का नहीं, नबियों के मौजज़े का नहीं, ये खुदा की कुदरत का इनकार करता है। जिस तरह ये दही और घी में ये दूध का पावर है, ऐसे ही वलियों की करामत में खुदा का करिश्मा दौड़ता है, नबियों के मौजज़े में खुदा की कुदरत दौड़ती है। बगैर खुदा के पावर का वली कुछ नहीं करता। वलियों में पावर है तो खुदा की जानिब से। हज़रात वक्त इतना नहीं कि और गुफ्तगू करूं, चलते चलते एक बात कहता चलूं, नौजवानों संवरने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, तकरीर इसी चीज के करने की जरूरत है कि आप तकरीर करके अपने बच्चों को समझाइए कि बाबू फेटा फेटी ना करो, बाबू जुआ ना खेलो, बाबू शराब ना पियो, बाबू गलत ना करो, पड़ोसी में कोई बिगड़ रहा है उसे समझाने की कोशिश करो। हो सकता है आपके कहने से बात बन जाए, अगर वो सुधर गया उसके सदके में आप भी जन्नती बन जाएंगे। कभी किसी को वजू के लिए एक लोटा का पानी दे देना अपना काम जरूर समझते हो सकता है उस नमाजी के सदके में तुम भी जन्नती बन जाओगे। अभी हजरत हाफिज कारी साहब बदरुद्दीन साहब सबाब के बारे में बोल रहे थे, सहाबा लड़ते थे दौलतों के लिए नहीं, सवाब के लिए, सवाब के लिए लड़ते थे। आज हम लोग लड़ते हैं पैसा के लिए। अगर बोलेगा ये पुलवा के पास 5 क्विंटल सोना निकलेगा तो पूरा जिला दुमका वही रहेगा, मर्डर कर देगा कि सबसे आगे हम लेंगे। सहाबा सवाब के लड़ते थे। एक मर्तबा मस्जिद की फजीलत पर तकरीर हुई, नबी पाक ने कहा अजान देने का ये मर्तबा, सफाई का ये मर्तबा, सहाबा चले गए, चंद सहाबा रुक गए, उसमें से 2 बजे रात को हजरत उमर गए। उमर जब गए उमर गए किस लिए गए?
कि नबी ने फरमाया है मस्जिद में जो झाड़ू लगाएगा पहले उसको ज्यादा सवाब मिलेगा। हजरत उमर रात के 2 बजे को गए तो चारों तरफ मंदिरा में झाड़ू ढूंढ रहे थे, झाड़ू ढूंढ रहे थे, ये कोना वो कोना वो कोना। जब ढूंढने लगे तो झाड़ू कहीं नहीं मिला। एक लास्ट कोना में जब गए तो एक शख्स पहले से बैठा था, टकरा के गिर गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर आज़म हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर हिंदुस्तान शहबाज रजा नूरी कलकतवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतना बड़ा शायर का इस्तेकबाल ऐसा हो रहा, लग रहा कि आदमी सब एक सांस ले रहा है भाई। चौथा कोना में जब गया एक शख्स से टकरा के गिर गया। जैसे गिरा तो हजरत उमर ने कहा कौन? तो जो कोना में बैठे थे उन्होंने कहा तुम कौन? हजरत उमर ने कहा मैं उमर हूँ, सबसे पहले आकर सोचा झाड़ू लगाऊंगा, मस्जिद के कोना में झाड़ू ढूंढ रहा हूँ, झाड़ू ढूंढ रहा हूँ। तो आप कौन है? कहा मेरा नाम सिद्दीक है। अब तो बोलो सुभान अल्लाह। कहा तुम झाड़ू ढूंढ रहे है? जब से नबी ने फरमाया है घर नहीं गया हूँ उसी वक्त से झाड़ू पर बैठा। बोलो सुभान अल्लाह। झाड़ू पर बैठा हूँ, इसे सहाबी कहते हैं। किताब पढ़ने वाले को सहाबी नहीं, हदीस पढ़ने वाले को सहाबी नहीं, दुनियावी मुताले वाले को सहाबी नहीं। अरे सुन ले, जो नबी का चेहरा पढ़ता है और ईमान की हालत में पढ़ता है उसे सहाबी रसूल। ये सहाबा थे जो सवाब के लिए मरते थे। आज हम लोग पैसा के लिए, धन के लिए, खेत के लिए, झगड़ा के लिए, चुगली के लिए और घूस देकर के चुगली करवाते हैं। मुखिया ले बिचुआ हम क्या कर देते हैं, कोनो बात है। अगर बिचुआ में बगैर फैसला कर दिया शरीफ बाबू तो बोलता रह लो तो फैसला हमरे कर दीजिए। ये सब गड़बड़ी नहीं। अगर खौफ है खुदा का, कब्र में जाने का है यकीन, तो इन चीजों से बचे, कब्र का ख्याल रखे, आखिरत के सामान का इंतजाम करें। अस्सलाम वालेकुम।